जिप ड्राइव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेनली जिप ड्राइव हमारे पास क्या होती है। जिप ड्राइव एक तरह से एक मैग्नेटिक मीडिया है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की तरह, फ्लॉपी डिस्क की तरह हम ये मान सकते हैं। तो जैसे इसके लिए हमारे पास बेसिकली एक फ्लॉपी डिस्क की तरह डिस्क होती है, एंड दिस डिस्क इज नोन एज अ जिप डिस्क। और जिप डिस्क को किस में डालेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, हम इसको इंसर्ट करेंगे इनटू द जिप ड्राइव। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात यहाँ पे पॉइंट हमने मेंशन कर दिया है कि जिप डिस्क हमारे पास एक मैग्नेटिक मीडिया है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क था, हार्ड डिस्क था, मैग्नेटिक टेप था, ये सब चीजें आपने पढ़ ली हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जिप डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है, जो कि इनिशियली 1995 के अंदर लॉन्च करी गई थी। आई ओमेगा कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना आ जाता है कि जिप डिस्क क्या, बेसिकली जिप डिस्क क्या होती है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बताना है, हमेशा आपको यही बताना है कि एक मैग्नेटिक मीडिया है जो कि आई ओमेगा कॉर्पोरेशन ने डेवलप करा है और 1995 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, और अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से इसका या फ्लॉपी डिस्क से इसका क्या डिफरेंस है, या मैग्नेटिक टेप से कैसे ये डिफर करती है। तो मेनली जिप डिस्क हमारे पास एक ऐसी डिस्क है जो कि फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा कैपेसिटी के अंदर होती है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर अगर हम देखें तो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.2 MB या 1.44 MB से ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिप डिस्क की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, बेसिकली 100 MB से लेकर के 250 MB तक का डेटा जो है ये होल्ड कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक 100 MB की जिप डिस्क हमारे पास है तो 70 फ्लॉपी डिस्क जो डेटा कैरी कर सकती हैं, वो एक जिप डिस्क जो है वो 100 MB की कैरी कर सकती है। सिमिलरली 250 MB की अगर जिप डिस्क मेरे पास है तो 165 फ्लॉपी डिस्क का डेटा जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकती है। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर दैट इट इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द लार्ज फाइल्स। बड़ी बड़ी फाइल्स, अगर मान लो कोई म्यूजिक की फाइल्स हैं, कोई ऑडियो फाइल्स हैं, कोई आपकी बैकअप फाइल है जो कि हमारे को ट्रांसपोर्ट करनी है, किसी जगह पर हमें ट्रांसफर करनी है, तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। और बेसिकली पोर्टेबल डिस्क है। पोर्टेबल मीन्स हम इसको इजिली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा करके हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वहां पर जिप ड्राइव होनी जरूरी है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जिप ड्राइव होनी जरूरी है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा जनरली क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा हमारा क्रैश बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए कुछ रिलायबिलिटी, हम ये नहीं कह सकते 100% रिलायबल है, बट कुछ रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने जिप डिस्क को यूज करा है। और इसके अलावा हमारे पास जिप डिस्क जो है वो मीडियम कैपेसिटी की डिस्क है। मीडियम, ना तो हाई कैपेसिटी है ना लो कैपेसिटी है, एक मीडियम कैपेसिटी की डिस्क है, जिसके अंदर हम कुछ थोड़ा सा डेटा जो है, जो कि अगर हमारे पास अवेलेबल है, वो डेटा को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्क को 100 से 250 MB की डिस्क हमारे पास इनिशियली आई थी, बट लेटर ऑन अप टू 750 MB कैपेसिटी तक की डिस्क जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करी गई है। राइट, अप टू 750 MB ऑफ द डिस्क, दिस इज रिटन ओवर हियर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिप डिस्क कुछ इस तरीके से हमारे को दिखती है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर हमारे पास था एक शटर था, ये स्पिंडल को मूव करने के, स्पिंडल मोटर की थ्रू इस पूरी डिस्क जो हमारे पास इसके अंदर डिस्क लगी हुई है, इस डिस्क को मूव करने के लिए ये सेंट्रल हब है जो कि इस डिस्क को क्या करता है, तो मूव करता है। मेनली एक हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक का मतलब है बेसिकली थिक एंड, यहाँ पर हमने मेंशन भी करा है दैट दिस इज ट्वाइस एज थिक एज द फ्लॉपी डिस्क। जैसे कि हमारे पास फ्लॉपी डिस्क पतली होती है, थिन होती है, जबकि यहाँ पर जिप डिस्क जो है वो ट्वाइस थिक है, एज 2 गुना हम ये कह सकते हैं डबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम आपको यहाँ पे मेनली बताना चाहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है कि ये जो जिप डिस्क हमारे पास है, अगर आप इसको कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर लगाती हैं तो वो इंटरफेस आपका या तो पैरेलल इंटरफेस होगा या फिर स्काईसी इंटरफेस होगा। तो पैरेलल इंटरफेस, जो पैरेलल इंटरफेस हमारे पास है वो कौन सा इंटरफेस है? पैरेलल इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमारे पास केबल्स जो है वो यूज करी जाती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क के अंदर हमारे पास यूज करी जाती थी, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास पैरेलल इंटरफेस को यूज करा जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ द पैरेलल इंटरफेस। यू कैन सी ओवर हियर, ये कितनी थिक वायर है। इस वायर के थ्रू सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स जो हमें ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क के अंदर 34 पिन होता था, हार्ड डिस्क के अंदर 40 पिन इंटरफेस था, पैरेलल इंटरफेस था। ऐसे ही
यहाँ पर जो पैरेलल इंटरफेस हमारे पास प्रोवाइड करा गया है, दिस पैरेलल इंटरफेस इज आल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ द SCSI डिस्क। SCSI डिस्क मतलब कि डिस्क को कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल इंटरफेस को यूज करते हैं, या फिर कोई भी SCSI इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। मेनली हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल इंटरफेस इसी तरीके का इंटरफेस है जो कि अभी हमने आपको केबल दिखाया, या फिर हम SCSI इंटरफेस यूज करते हैं। SCSI इंटरफेस स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है जो कि 50 पिन का होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द 40 पिन वी यूज द 50 पिन इंटरफेस। और SCSI इंटरफेस थोड़ा सा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर पैरेलल नॉर्मल पैरेलल इंटरफेस। अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर जिप ड्राइव के अंदर क्या है कि जिप ड्राइव के अंदर राइट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। राइट प्रोटेक्शन का मतलब है डेटा विदाउट द यूजर परमिशन डेटा जो है वो जिप ड्राइव के अंदर नहीं लिखा जा सकता है। सो राइट प्रोटेक्शन नॉच जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। सो हियर आल्सो वी हैव रिटन राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जा रहा है। मीडिया एक्सेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जा रहा है। मीडिया एक्सेस प्रोटेक्शन का मतलब है कि द मीडिया द प्लेस वेयर द डेटा इज टू बी रिटन, जहां पर डेटा को लिखना है वहां पर लिखने के लिए आपका मीडिया पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है विद द वायरस अटैक्स। अगर के कोई वायरस अटैक्स जो है वो ना आ जाएं, इसलिए उन सब चीजों से बचाने के लिए हमने मीडिया एक्सेस प्रोटेक्शन को वो प्रोवाइड करा है। और भी मीडिया एक्सेस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ द पासवर्ड्स। हम पासवर्ड्स लगा देते हैं, पासवर्ड की मदद से जब भी पासवर्ड एंटर करा जाएगा तभी हमारे पास डेटा रीड करा जाएगा या डेटा राइट करा जाएगा। वायरस अटैक को बचाने के लिए जो है हम जिप ड्राइव जनरली, जिप डिस्क को जनरली हम यूज करते हैं। और एरर से भी इसको प्रोटेक्ट करा जाता है। मेनली एरर से प्रोटेक्ट करा जाता है। इसके अंदर ही एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा आपका करप्ट ना हो जाए, डेटा आपका क्रैश ना हो जाए, उस चीज से बचाने के लिए हम एरर प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज और क्या जिप डिस्क के अंदर हमारे पास होता है, दैट जिप डिस्क ऑलवेज कम्स इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्राइव। मतलब कि हम कंप्यूटर के अंदर भी जिप ड्राइव को लगा सकते हैं और कंप्यूटर के बाहर भी हम पोर्टेबल भी इसको बना करके यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके की, जैसे हार्ड ड्राइव्स हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इंटरनल हार्ड ड्राइव आती हैं, वैसे ही हमारे पास जो है इंटरनल जिप डिस्क ड्राइव भी आती हैं और एक्सटर्नल जिप डिस्क ड्राइव भी आती हैं। ठीक है, सेम जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर माइलार कोटिंग हमारे पास होती है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है माइलार कोटेड हमारे पास होता है। और मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करा है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर 300 से लेके 360 आरपीएम की स्पीड, रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड जो थी अवेलेबल होती थी। लेकिन अब यहाँ पे 10 टाइम्स हम कह सकते हैं कि 10 टाइम्स नहीं कह सकते, तो 10 से थोड़ा सा कम हमारे पास स्पीड बहुत ज्यादा है, दैट इज 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट हमारे पास स्पीड है इन द केस ऑफ द जिप डिस्क। और बाकी सिमिलैरिटीज सेम रहेंगी। जैसे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी ड्राइव काम करती है, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर फ्लॉपी डिस्क काम करती है, वैसे जिप ड्राइव के अंदर जिप डिस्क काम करती है। ऑलमोस्ट सबका मतलब दोनों का प्रिंसिपल जो है वो सेम ही है, दोनों के मैग्नेटिक मीडिया हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास RW हेड होते हैं, जैसे फ्लॉपी ड्राइव के अंदर 2 RW हेड हमारे पास थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो है 2 RW हेड जो है यूज करे जाते हैं। और बट यहाँ पर जो RW हेड हैं वो मीडिया को टच नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव के अंदर हमारे पास मीडिया को टच कर जाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीडिया को टच नहीं करते हैं। और इन RW हेड्स का साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एंड इट इज 1/10, मतलब कि जितना फ्लॉपी ड्राइव के हेड्स का साइज है उसका 1/10 साइज जो है इन द केस ऑफ द जिप डिस्क ड्राइव के अंदर हमारे पास जो RW हेड्स होते हैं वो 1/10 साइज के हमारे पास होते हैं। बाकी 2 ही RW हेड है, एक टॉप मोस्ट पोर्शन के लिए और एक बॉटम मोस्ट पोर्शन के लिए, जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव के अंदर थे। और डेटा ट्रांसफर रेट, जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, मान लीजिए कि अगर जिप डिस्क के अंदर डेटा कंप्यूटर से कुछ जिप डिस्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है या जिप डिस्क से कोई डेटा जो है कॉपी करके हमने किसी हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी करना है या किसी एक्सटर्नल मीडिया में कॉपी करना है, किसी और एक्सटर्नल मीडिया में कॉपी करना है, तो जो डेटा ट्रांसफर रेट हमारे पास होता है 1 MB पर सेकेंड, 1 MB
पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर रेट जो है ये बोला जाता है। और सीक टाइम हमारे पास 28 मिली सेकेंड्स का होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड सीक टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मेंशन करना जरूरी है कि 1 MB पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर रेट है। और जो सीक टाइम हमारे पास है, सीक टाइम का मतलब है डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज 28 मिली सेकेंड्स। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो हमारे पास RW हेड्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि टच नहीं करते हैं, ये फ्लाई करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव के अंदर फ्लाई करते थे, जिसके अंदर हमने फ्लाइंग डिस्टेंस की बात करी थी या फ्लाइंग हाइट की बात हमारे पास करी थी। तो यहाँ पर भी RW हेड जो है ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, सिमिलर टू द हार्ड ड्राइव, जैसे हार्ड ड्राइव के अंदर हमारे पास था। और इसके अंदर जो एक्चुएटर मैकेनिज्म यूज करा जाता है, जो जैसे कि हार्ड ड्राइव के अंदर एक्चुएटर मैकेनिज्म 2 यूज करे जाते थे, एक स्टेपर मोटर मैकेनिज्म था और एक वॉइस कॉइल मैकेनिज्म था। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मैकेनिज्म जो कि हार्ड ड्राइव के अंदर यूज करा, जो कि वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द हार्ड ड्राइव, वो मैकेनिज्म हमारे पास यूज करा जा रहा है, विच इज नोन एज द वॉइस कॉइल एक्चुएटर मैकेनिज्म। ठीक है। जबकि फ्लॉपी ड्राइव के केस के अंदर अगर आपको याद हो तो फ्लॉपी ड्राइव के केस में हमेशा जो हम यूज करते हैं, देयर इज नो वॉइस कॉल मैकेनिज्म, देयर इज ओनली स्टेपर मोटर मैकेनिज्म। बट यहाँ पर हमने हार्ड ड्राइव की टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और हार्ड ड्राइव के अंदर वॉइस कॉल एक्चुएटर मैकेनिज्म यूज करा जाता है। दैट इज व्हाई हमने जिप डिस्क के अंदर भी हमने वॉइस कॉल एक्चुएटर मैकेनिज्म को यूज करा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जिप डिस्क हमारे पास होती है, जिप डिस्क के अंदर जो स्पीड है, दिस इज द ओनली रीजन दैट द स्पीड इज 3000 revolutions per minute।